नमस्कार, शाम के 5 बज गए हैं और समय हो गया है आपके सबसे पसंदीदा चुनावी शो सत्ता के महासंग्राम का। और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज सत्ता के महासंग्राम में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के सरगर्मियों की, जहां हर रोज चुनावी पारा चढ़ता ही जा रहा है। आज फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हो गया है और इससे पहले एलजी ने भी अवैध घुसपैठियों को पहचान कर निकालने का आदेश दिया था। इसके अलावा आज केजरीवाल पर शराब घोटाले से भी जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है कि केजरीवाल पर अब ईडी को केस चलाने की एलजी ने मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीडी के आदेश। दरअसल एमसीडी ने सभी स्कूलों और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अब से प्रवासी और अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या के बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा और जो बन गया है उसका सत्यापन कराकर उसे निरस्त किया जाए और अगर किसी बांग्लादेशी या प्रवासियों ने अवैध निर्माण कर लिया है तो उसे गिराया जाए। फैसला चुनाव से कुछ दिन पहले आया है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के एलजी ने पुलिस प्रशासन को एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पहचान करने और निकालने का आदेश दे चुके हैं। एमसीडी ने तो यहां तक कह दिया है कि 31 दिसंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट दे। हमारे संवाददाता संगीता झा और सृजन शुक्ला ने दिल्ली के इंडिया गेट पर दिल्ली चुनाव को लेकर खास बातचीत की है। दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर ये इलीगल जो भी चीज़ें जिस भी तरीके से की जा रही हैं वो ऑब्वियस है, वो सारी चीज़ें आप बंद करेंगे, गवर्नमेंट जो भी है वो उसके लिए एक्शन ले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो हमारे भले के लिए कर रही है, हित के लिए कर रही है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें इलीगली तरीके से की जा रही हैं तो उनके लिए जो भी नोटिस जो भी चीज़ें करनी आगे होनी चाहिए वो गवर्नमेंट करेगी, तो हम उनके समर्थन में ही हैं। हम तो कहेंगे हमारा भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ताकि हम हिंदू सुरक्षित रहें। कहीं ना कहीं नुकसान है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई अच्छी पड़ता है जी मैडम। जैसे हमारे यहाँ पर एमसीडी है, पब्लिक प्लेस है, यहाँ वेंडर है, यहाँ जैसे हम लग रहे हैं तो यहाँ भीड़ इकट्ठी है और इसमें घुसपैठिए आके कुछ भी कर सकते हैं। इनके वजह से लगता है कि वेंडरों की वजह से जो पब्लिक इकट्ठा होती है उसमें फिर भगाया जाता है, हटाया जाता है, उसमें हमारे नुकसान है एक तरीके से। और ऐसे जो घुसपैठियाँ हैं ऐसे पब्लिक प्लेसों पे, जैसे अभी 26 जनवरी आ रही है तो ये इंडिया गेट है, 1 महीने पहले रिकवर होता है, पूरा क्लीन करवा देता है ये एरिया में। देखिए, जो भी है तो ये गलत है। रोजी रोटी के लिए सभी आते जाते कहाँ से, किसी को सर्विस है किसी को नहीं है, किसी को पटरी पे जीना है तो बाल बच्चों को पटरी पे पढ़ाना लिखाना सब यही होता है और कुछ नहीं है। तो अपने देश का रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन बाहर से लोग आके अपना कारोबार चालू करते हैं। अपने वैसी जनसंख्या ज्यादा हो रही है, लोगों को रहने का मतलब ही नहीं। बांग्लादेश से दूसरे देश से आके हमारे देश में कर रहे हैं और हमारे देश का नमक खा के हमारे देश की घोटाला करते हैं। ये तो हमारी भी रिक्वेस्ट है, गलत है। सब देश के लिए बहुत फर्क पड़ रहा है। पूरे पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। वो उसके कहने से क्या होगा? पब्लिक देंगे ना, वोट कहाँ देंगे, नहीं देंगे। तो सर इलीगल तो बाइक चल रहे हैं, जो कि प्राइवेट बाइक चल रहा है, वो कमर्शियल में चलना चाहिए, उसे कोई नहीं देख रहे। ओला उबर में चल रहा है, उसे कोई नहीं देख, ना पुलिस वाले रोकते हैं ना कोई रोकते हैं, बेधक्के चल रहे हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जो मतलब अवैध तरीके से जो हो रहा है तो मतलब ये चीज़ें काफ़ी गलत है, काफ़ी मैं मैसेज देना चाहता हूँ। और जो भाई ने बताया केजरीवाल की सरकार आने वाली है तो सही में इनका काफ़ी चर्चा चल रहा है और मेरे को भी यही लगता है। केजरीवाल जो किया है वो नहीं दिख रहा है लोगों को। केजरीवाल दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है अभी तक और करना भी चाहता है केजरीवाल, और करना चाहता क्या करेगा, अभी और करेगा दिल्ली के लिए। और अभी भी केजरीवाल का सपोर्टर दिल्ली में है, वो काफी लोग सपोर्टर है। जो अब उनके मान लिए कुछ लोग जो है अब हर लोगों का दुश्मन होता है। तो अब बात करेंगे कि दिल्ली में अवैध घुसपैठिए दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं, जिसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए दिल्ली के एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और कहा कि अगले 2 महीने में सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली में मुख्य रूप से अवैध घुसपैठिए कहां रहते हैं।
तो अवैध घुसपैठियों का ठिकाना दिल्ली बन चुके हैं, जिनकी तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम बता रही हैं। ये वो जगह है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर घुसपैठियों का अड्डा बना हुआ है। घुसपैठियों का अड्डा यमुना बाजार लोहे के पुल के आसपास बनी झुग्गी बस्तियां बवाना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, अलीगांव, दया बस्ती, सराय रोहिल्या, यमुना पुस्ता, शशि गार्डन, सोनिया कैंप, संजय बस्ती, सोनिया बिहार, खजरी खास, शकरपुर, केशवपुरम, सीमापुरी, रेलवे लाइन, ये वो नाम है जो हम आप तक पहुंचा रही है। विकासपुरी, नजफगढ़, वलसबा डेयरी और जे कॉलोनी, प्रेमनगर, केशवपुरम, कालिंदी कुंज के श्रम बिहार अवैध घुसपैठियों का ठिकाना है। ये दिल्ली का वो इलाका, ये दिल्ली की वो जगह जहां पर अवैध घुसपैठियों का ठिकाना बताया जा रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए ये तमाम नाम भी हमने आप तक पहुंचाए हैं कि अवैध घुसपैठियों का ठिकाना दिल्ली बन चुकी है। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी 2 दशक में इतनी तेजी से बढ़ी है कि ये सुरक्षा के साथ ही समाज के लिए भी अब बड़ा खतरा हो गए हैं। इससे दिल्ली के कुछ क्षेत्रों की जनसांख्यिकी भी तेजी से बदलाव आया है। दिल्ली में यदि उन्हें चिन्हित कर धरपकड़ कर उनके देश वापस भेजा जाए तो यमुना खादर क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खाली हो जाएगा। झुग्गी बस्ती काफी कम हो जाएंगी और अपराध के ग्राफ में भी गिरावट आएगी। लेकिन राजनीतिक शहवाशरण से दिल्ली समेत देश के भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2003 में तत्कालीन पुलिस आयुक्त अजय राज शर्मा ने हर जिले में एक बांग्लादेशी सेल का गठन करवाया था। बांग्लादेशी सेल उन दिनों खूब सक्रिय था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सेल भी काम करना बंद कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली दंगों में भी इनकी संलिप्तता कैसे थी। तो 2003 में बांग्लादेशी सेल द्वारा 50,000 घुसपैठियों को पकड़ा गया था। कुछ वर्षों से यह सेल भी बंद बताई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से यह सेल बंद है। घुसपैठियों की संख्या और अपराध में उनकी संलिप्तता लगातार बढ़ती चली गई है। ये घुसपैठिए अब दिल्ली के साथ देश में सांप्रदायिक दंगों में भी ये मुख्य आरोपी हैं। ये घुसपैठिए दिल्ली के साथ देश में सांप्रदायिक दंगों में भी ये मुख्य आरोपी हैं। 2020 की अगर बात करें तो 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में इनका हाथ था। 2022 की बात करें तो 2022 में जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में भी घुसपैठियों की संलिप्तता मिली थी। तो दिल्ली दंगों में भी घुसपैठियों का हाथ रहा है। 2022 में भी जहांगीरपुरी में हिंसा में भी घुसपैठियों की संलिप्तता थी। 2003 में 50,000 घुसपैठियों को बांग्लादेशी सेल द्वारा पकड़ा गया। पिछले कुछ वर्षों से यह सेल भी बंद है। लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें घुसपैठियों का हाथ रहा है। घुसपैठियों की संख्या और अपराध में उनकी संलिप्तता लगातार हमने देखा है कि लगातार उनकी संलिप्तता बढ़ती चली गई। ये घुसपैठिए दिल्ली के साथ देश में सांप्रदायिक दंगों में भी ये मुख्य आरोपी हैं और 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में इनका हाथ था। और अब हम बात करेंगे कि अवैध घुसपैठियों के लिए धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी ने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने जनता एनआरसी की शुरुआत महाराष्ट्र की भूमि से किया, जिसे सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए ताकि एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। तो जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी ने यहाँ पर बाइक रैली निकाली, एक मुहिम यहाँ पर निकाली गई, जहाँ पर तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। जनता को संबोधित करते हुए भी धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी नजर आए कि किस तरीके से जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए और देश से चुन चुन कर इनको बाहर निकाला जाए। इसके लिए जनता एनआरसी की मुहिम लगातार डॉक्टर सुरेश चवाणके जी ने निकाली और महाराष्ट्र की इससे शुरुआत की गई। तस्वीरें लगातार आपके सामने किस तरीके से बाइक रैली निकाली, जनता को भी संबोधित करते हुए धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी नजर आए।
त्यासाठी नाही आलो आम्ही म्हणलं की आजान कधी दिला जातो, मग तुम्ही त्याच्यावर बोलत का नाही? तुमचा चॅनल त्याच्यावर बोलत का नाही? एकटा सुदर्शनच का बोलतो? तुम्हाला भीती वाटते का? घाबरले का? जरा सुनवा ना, भीती शिवी नाही द्यायची. त्याच्या ऑफिस मधून आणणार आणि शेवटच्या घुसखोराला सुद्धा हिंदुस्थानातून बाहेर काढणार. महाराजांनी म्हणलं ना. अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को एक तगड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 2 साल की जांच में एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ईडी ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। ईडी का दावा है कि आबकारी नीति बनाने और कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। यह मामला 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अभियोजन शिकायत संख्या 7 में दर्ज है। कोर्ट ने 9 जुलाई को शिकायत पर संज्ञान भी लिया था। योजना को लागू कर, लेकिन देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने दलाली और कमीशन खाई है और वो शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं, किंग पिन है और पूरी दिल्ली को लूटने का काम उन्होंने शराब घोटाले के माध्यम से किया है। तो ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जमानत पे छूटना अपराध मुक्त होना नहीं होता और जैसे जैसे इस जांच का दायरा आगे बढ़ेगा अरविंद केजरीवाल निस्संदेह इसमें अपराधी हैं और उनको सजा मिलेगी। देखिए ये एक झूठी और बेबुनियाद खबर सुबह से चल रही है, मुझे नहीं मालूम कि इसका सोर्स क्या है। अगर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी ने किसी प्रकार का कोई मंजूरी का पत्र दिया है तो मैं कह रहा हूं उसको दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए। कहां है वो मंजूरी का पत्र? ईडी को मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी अगर उन्होंने दी है तो उसका पत्र दिखाइए ना। तो ऐसी बेबुनियाद खबरें चलाने के पहले मेरे ख्याल से तथ्य और प्रमाण होना जरूरी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई पत्र एलजी सक्सेना ने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं पहले पत्र आएगा तब तो कोई जवाब देंगे। आप एलजी सक्सेना का पत्र दिखाइए, पत्र पहले आने दीजिए। मैंने आज यहाँ पर रंगपुरी का विजिट किया है और देखा है कि जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को बिल्कुल नहीं है। सड़कें नाम के बराबर हैं, सड़कों पे पानी भरा हुआ है, सीवेज लाइन बह रही है, गंदगी पूरी तरीके से है, जगह जगह पर पाइप्स लगे हुए हैं, पानी यहां नहीं आ रहा है, लोगों ने बताया है, बिजली 8-8, 10-10 घंटे नहीं आती है, ऐसा लोग बता रहे हैं। मुझे अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी दिखाए गए हैं, उन्होंने बताया है कि उसमें 8,000, 10,000, 12,000 रुपए के बिल आते हैं, जबकि 12 घंटे तक बिजली का कनेक्शन होता ही नहीं, करेक्ट बिजली जो है कट रहती है। वास्तव में यहाँ की जो हालत है वो दयनीय है। कैसे इनकी समस्या को जो है आप सबके सामने बयान करूं। मैंने आज जो हमारे सभी संबंधित अधिकारी हैं उनको बोला है कि वो जो तो फिलहाल के लिए सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।